मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को बिना टाइम वेस्ट किए। सोल्यूशन सोल्यूशन होता क्या एक्चुअल में, पता है कि सोल्यूशन एक्चुअल में है क्या? देखिए, सोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो सोल्यूशन से पहले हम देखिए सोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, मैटर को। मैटर जो होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर मैटर ये मैटर बेसिकली क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और जो मैटर है उसकी प्योरिटी के बेसिस पे मैटर को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। तो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है मैटर को। फर्स्ट है दैट इज प्योर सब्सटेंस और दूसरा है दैट इज इम्प्योर सब्सटेंस। सो दो होता है, एक प्योर सब्सटेंस है, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आपके एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए, वो किस में आते हैं? प्योर सब्सटेंस में। जिसमें कौन कौन से आएंगे? एटम, एलिमेंट, ये किस में आते हैं? प्योर सब्सटेंस में आते हैं। और जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है इसमें क्या आता है? मिक्सचर। तो इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आते हैं? दैट इज मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होगा? मिक्सचर। और ये जो मिक्सचर होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होंगे? फर्स्ट होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर दो टाइप के हैं। फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है ऐसा मिक्सचर जिसके पार्टिकल्स जो हो वो नेकेड आई से दिखाई ना दे। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि द पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर या डायरेक्ट लिख लीजिए। अच्छा, पार्टिकल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट या कांट seen by naked eye। ये naked eye से सीन नहीं किए जा सकते। लेकिन हेट्रोजेनियस क्या है? होमो मतलब क्या? सेम। होमो मतलब क्या? सेम। पार्टिकल की साइज क्या होती है? सेम। दूसरी चीज हेट्रोजेनियस क्या होता है? हेट्रोजेनियस क्या है? इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स वो इजिली क्या होते हैं? सीन किए जा सकते हैं। इजिली सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई से उसे आसानी से देखा जा सकता है। एक चीज और याद रखिएगा, होमोजेनियस मिक्सचर में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहां हेट्रोजेनियस मिक्सचर के केस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन
absent होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हो? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या, जैसे एग्जांपल अगर आप लिख लो तो होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख लिया होमोजेनस मिक्सचर क्या, जैसे शुगर सॉल्यूशन। क्या? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ, किसका किसका मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। इसमें क्या क्या होगा, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, ये क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। अब आप मान लीजिए चीनी ले लीजिए और पानी ले लीजिए, दोनों को मिक्स करिए। मिक्स करेंगे तो आप ऊपर का वाटर पियो या नीचे का वाटर पियो, दोनों जगह पे, या बीच का वाटर पियो, दोनों जगह में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा शुगर का, मतलब जो उसकी स्वीटनेस होगी क्या होगी, सेम होगी। चाहे सरफेस का वाटर हो, चाहे बिलो का वाटर हो, चाहे मिडिल पार्ट का वाटर हो, वहां की जो स्वीटनेस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो उस टाइप उस डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई? लेकिन अगर आप यहीं पे हेट्रोजेनस मिक्सचर ले लो, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं नेकेड आई से सीन नहीं होते, और डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होता है इजिली सीनेबल, सॉरी नेकेड आई से सीन किए जा सकते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिए सॉइल सॉल्यूशन, एग्जांपल लिख लीजिए सॉइल सॉल्यूशन। अगर हम वाटर ले लें और उसमें क्या हो, सैंड मिला दें, या सैंड लिख लो, बेटर रहेगा, सैंड एंड वाटर दोनों ले लो, अगर इसको मिक्स कर दिया जाए तो ये कैसा मिक्सचर होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। बात समझ में? यहाँ पे जो सैंड होगा वो अगर सॉल्यूशन को कुछ देर तक लेफ्ट कर दिया जाए तो वो कुछ टाइम बाद क्या होगा, पूरा का पूरा पार्टिकल सैंड का जो होगा नीचे के साइड क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और तो आप अपर वाला जो वाटर लोगे, सरफेस का जो वाटर लोगे, वहां पे सैंड क्या होगा, कम होगा या ना के बराबर होगा। लेकिन जो बिलो पार्ट होगा वहां पे सैंड क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एब्सेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं मिक्सचर में, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। एक पॉइंट लिख लीजिए होमोजेनस मिक्सचर में कि होमोजेनस मिक्सचर इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। लिख लीजिएगा कि होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस mixture is known as solution। होमोजेनस मिक्सचर को आप क्या कह सकते हो, सॉल्यूशन। और कौन सा सॉल्यूशन, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। बात समझ में? कौन सा सॉल्यूशन, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। हमने कहा होमोजेनस मिक्सचर इज आल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन क्या होगी। तो सॉल्यूशन की आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि इट इज, लिख लेते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ होमोजेनस mixture of two or more component। it is a homogeneous mixture of two or more component। हमने क्या कहा कि it is a homogeneous mixture of two or more component, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर हो सकता है। which component can be varied with certain limit। इससे कंपोनेंट क्या होते हैं, certain limit में वेरी कर सकते। दूसरी चीज क्या है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आई कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है और उसके दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का मिक्सचर हो सकता है। होमोजेनस मिक्सचर में हो सकता है कि उस होमोजेनस मिक्सचर में दो कंपोनेंट हो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, ठीक है। तो इस चीज से हो सकती है कि होमोजेनस मिक्सचर के दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो। दूसरी चीज, जो सॉल्यूशन होता है इनमें पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पार्टिकल का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म
डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके साथ साथ जो सॉल्यूशन है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? दो कंपोनेंट से। तो लिख लिया कि कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? पहला होता है दैट इज सल्यूट, और दूसरा होता है दैट इज सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन, किसी भी सॉल्यूशन में जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, स्मॉल क्वांटिटी में जो होगा उसे क्या कहते हैं? सल्यूट कहते हैं। और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो थोड़े से अमाउंट में है, स्मॉल क्वांटिटी में, उसे सल्यूट कहेंगे। जो लार्ज क्वांटिटी में उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। बात समझ में आई? दूसरी चीज, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आप फॉर्मूला यहां पे कुछ लिख लो कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। अब दूसरी चीज, यहां पे एक एग्जांपल अगर हम डिफाइन करें, फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? जैसे मान लीजिए आपने शुगर सॉल्यूशन लिया। क्या लिया? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। इस शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक सल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। तो शुगर सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर बना होगा? दो कंपोनेंट होंगे अगर सॉल्यूशन है, एक सल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सल्यूट कौन है? सल्यूट कौन है? याद रखिए, सल्यूट इसके केस में सल्यूट क्या है आपका? दैट इज शुगर, जो क्या है? स्मॉल क्वांटिटी में होगा। और सॉल्वेंट क्या होगा? दैट इज वाटर, जो कि क्या है? लार्ज क्वांटिटी में है। जैसे आप मान लो चीनी पानी मिला रहे हो, तो उसमें अगर आप चीनी पानी मिला रहे हो तो चीनी जो है, शुगर जो, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। और जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या है? सॉल्यूशन के बारे में था। इसको नोट करिए, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं। नोट करिए इसको। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? देखिए, जो टू सॉल्यूशन होता है, कैन नॉट बी अलाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अलाउ नहीं करता, मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि इट डज नॉट अलाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अलाउ नहीं करता है, मतलब इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, इसको आगे डिफाइन करेंगे। वैसे सुन लिए कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, लाइट को स्कैचर होना, ठीक है, सोल्यूशन में। तो जब हम लाइट को, और बीम ऑफ लाइट जब हम सोल्यूशन से पास करते हैं, तो पास करने को उनकी पार्टिकल से स्ट्राइक करने के बाद स्कैचरिंग होती है, जो लाइट होती है वो स्कैचर्ड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट या स्कैचरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज यहाँ पे आई कि द पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल साइज होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के, उन्हें हम नेकेड आई से नहीं सीन कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा द particle of solution cannot seen by
नेकेड आई, इसको नेकेड आई से पार्टिकल जो है सॉल्यूशन के उनको नेकेड आई से सीन नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। सेकेंड थिंग क्या है कि जो सॉल्यूशन होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके साथ साथ जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए कि सॉल्यूशन इज स्टेबल, सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है, बिकॉज the particle of solute cannot separated by filtration process के थ्रू उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई। दूसरी चीज, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन cannot settle down, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। बात समझ में आया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे सॉल्यूशन के, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।